भाग 1 स्वेट मॉडर्न के कुछ प्रेरक कथन। ऊंची से ऊंची चोटी पर पहुंचना मकसद हो तो अपना काम निचली सतह से शुरू करना चाहिए। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का स्वभाव प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं है जिसे कंप्लीट कहा जा सके। उसे आवश्यकता होती है देखभाल की, आत्म संयम की। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को जीवन में ऐसा एक सुअवसर जरूर देता है जिसका लाभ उठाकर वह धन, वैभव और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। प्रबल मन वाले तथा कार्य को किसी भी कीमत पर पूरा करने वाले व्यक्ति न तो दुखों की चिंता करते हैं और न ही सुखों की अपेक्षा। प्रकृति ने हमारे भीतरी अंगों के व्यायाम के लिए और हमें आनंद प्रदान करने के लिए ही हंसी बनाई है। प्रतिभावना व्यक्ति की राह को बाधाएं कुछ देर तक रोक सकती हैं, लेकिन सदैव के लिए उसे हतोत्साहित नहीं कर सकती। बाधाओं और दूसरों की कटु आलोचनाओं से अपने मन को अशांत न होने दीजिए। प्रसन्नता अचूक औषधि है। इसमें स्नान करने से व्यक्ति निरोग और पवित्र हो जाता है। बड़े बड़े कार्य तभी पूरे होते हैं जब आप जान की बाजी लगाकर उस कार्य को पूरा करने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं। बच्चों को सिखाएं कि वे प्रत्येक स्थान पर सौंदर्य को खोजें। प्रत्येक बुरा कार्य आंखों पर पर्दा डाल देता है, आत्मा को दबा देता है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, यही प्रकृति का नियम है। इसमें देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अच्छे विचार रखिए। कष्ट इतना कष्टकर नहीं होता जितनी की उसकी चिंता कष्टकर होती है। कमजोर व्यक्ति सुअवसरों का इंतजार करते रहते हैं, निर्भीक व्यक्ति इन्हें बनाते हैं। कार्य की अधिकता मनुष्य को नहीं मारती बल्कि चिंता मारती है। काम तो सभी पूरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रो धोकर करते हैं और कुछ लोग शांत एकाग्र होकर। कोई भी रचना परिश्रम और धैर्य मांगती है, जबकि विनाश के लिए न श्रम की आवश्यकता है न धैर्य की। कोई भी अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटे अवसर का उपयोग करने से वही छोटा अवसर बड़ा हो जाता है। महान और उदात्त चरित्र बनाने का एक ही उपाय है कि तुम एक महान और उदात्त आदर्श के अनुरूप जीवन बिताओ। महानता की आकांक्षा करने से आत्मा की सर्वोत्कृष्ट शक्तियों का विकास होता है। वे जागृत होती हैं। मौलिकता मनुष्य के अंदर होती है। यह हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत रचना होती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन की सफलताओं से समृद्ध बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मौलिक बनना पड़ेगा। मानव जीवन की दिशा बदलने में कभी एक छोटी सी बात भी अद्भुत प्रभाव दे जाती है। मैं आत्मा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए प्रत्येक कार्य संभव है। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में मिलता है। मजबूत विचारों से आत्मा की शुद्धि होती है। मन को एक नया उत्साह मिलता है। मन से दरिद्रता के विचार त्याग कर परमात्मा से संबंध स्थापित करें। संपन्नता स्वयं आपके पास दौड़ी चली जाएगी। मनुष्य की दशा उस घड़ी के समान है जो ठीक तरह से रखी जाए तो 100 वर्ष तक काम दे सकती है, और लापरवाही बरती जाए तो जल्दी बिगड़ जाती है। मनुष्य का कोई गुण ऐसा नहीं है जिसे हर मनुष्य अपने में पैदा न कर सके या विकसित न कर सके। मनुष्य के विचार उसके व्यक्तित्व का दर्पण होते हैं। जैसे विचार वह मन में रखेगा वैसे ही भाव उसके चेहरे पर उभर आते हैं। अशुभ विचार वाले मनुष्य रोगी बनते हैं, जबकि शुभ विचार वाले स्वस्थ। मनुष्य उसी काम को ठीक तरह से कर सकता है, उसी में सफलता प्राप्त कर सकता है जिसकी सिद्धि में उसका सच्चा विश्वास है। मनुष्य तब तक नहीं थकता जब तक उसके जीवन में मधुरता और उत्साह बना रहता है। हृदय में महत्वाकांक्षा बनी रहती है और मन में कार्य शक्ति का प्रवाह बहता रहता है। बिना विश्वास और आश्वासन के साहस नहीं हो सकता, और आधी लड़ाई तो इसी धारणा में है कि हमने जो ठाना है उसे कर सकते हैं। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए बलवती आशा रखने के साथ साथ मानसिक
वह बौद्धिक शक्तियों का प्रयोग आवश्यक है। विशाल धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए पहले मन में वैसे विचार लाएं, फिर मन में उसके प्रति दृढ़ निश्चय होकर कर्म करें। उसके बाद ही आप जीवन में धन प्राप्त कर सकते हैं। चिंता एक ऐसी हथौड़ी है जो मस्तिष्क के सूक्ष्म व सुकोमल सूत्रों को विघटित कर उसकी कार्य करने की शक्ति को नष्ट कर देती है। चिंता रूपी सांपनी ने जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को डसा है। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं किया। चिंतन और चिंता में वही अंतर होता है जो एक स्वस्थ व्यक्ति और रोगी में होता है। फिजूल खर्ची बहुत ही बुरी आदत है, पर शरीर को भयंकर कष्ट देकर की गई बचत उससे भी बुरी है। जिंदगी के पन्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र पुस्तक की तरह सुबह शाम पढ़ा जाए। जिस प्रकार अलमस्त हाथी पर काबू पाने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार हमें अपनी दूषित भावनाओं पर काबू पाने के लिए आत्म संयम रूपी अंकुश का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस कार्य को भी करने का लक्ष्य निर्धारित करें, उसे इस रूप में करें कि इससे पहले उस कार्य को कोई भी उस रूप में न कर पाया हो। जिस व्यक्ति को गरीबी का ही दुखी स्वप्न सदा भयभीत करता है, वह कभी भी विपुल धन संपत्ति का स्वामी नहीं बन सकता। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके मन में खोट ना हो, वही सुंदरता को परख सकता है। जिसमें आत्मविश्वास हो, वह उन चिंताओं और आशंकाओं से मुक्त रहता है जिनमें दूसरे मनुष्य दबे रहते हैं। जिनका मन उत्साहपूर्ण, स्फूर्तिदायक, आध्यात्मिक विचारों से परिपूर्ण रहता है, वे सदा युवा रहकर दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के विचार जैसे होंगे, वैसे ही रूप में वह भगवान के अस्तित्व को देखेगा। निराशा हमारी प्रसन्नता, सुख और शांति को ही नष्ट नहीं करती, वह हमारे उन संकल्पों को भी नष्ट कर डालती है जो हमने कुछ सत्कर्मों को करने के लिए किए थे। निराशा से बचने का एकमात्र उपाय है अंतःकरण में आशा की चेतना को जगाना। हम दबाव से अनुशासन नहीं सीख सकते। हमारी अधिकतर बाधाएं पिघल जाएंगी अगर उनके सामने दुबकने के बजाय हम उनसे निडरता पूर्वक निपटने का मानस बनाएं। हमें किसी सफल व्यक्ति से प्रेरणा लेकर कुछ सीखना चाहिए, न कि उससे ईर्ष्या करके। हर महान व्यक्ति उसी अनुपात में महान बनता है और हर सफल व्यक्ति उसी अनुपात में सफल हुआ है जिस अनुपात में उसने अपनी शक्तियां एक खास क्षेत्र में सीमित की हैं। भोग लालसाओं में पैसा बर्बाद न करके जो व्यक्ति मित व्ययी और बचत करने वाला है, उसकी उन्नति निश्चित है। परमात्मा से संबंध जुड़ जाने पर भय, शंका, संदेह या संकीर्णता दूर होकर दिव्यता का प्रकाश होने लगता है। पुरुषार्थ, साहस व निडरता से किए गए सभी कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। पूर्वजों से मिली संपत्ति और आराम तलबी सफलता के मार्ग में बड़ी रुकावटें हैं। शहरी सभ्यता में रात को दिन में बदल देने की तमन्ना स्वयं में ही स्वास्थ्य को खोखला करने, ताकत को छितराने और चरित्र को कमजोर करने का कृत्य है। संपूर्ण योग्यता न होने पर भी आशा से भरे हुए व्यक्ति का काम सर्वांगपूर्ण, उपयोगी और सुंदर होगा, जबकि निराशावादी व्यक्ति का कार्य असुंदर, असंगत, अनुपयुक्त एवं असंबद्ध होगा। सबसे बड़ा धन प्रसन्नता है। समय की गति तेज है। यदि आप चूक गए और वह आगे निकल गया तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। समस्त दिशाओं में विजयी होने के लिए हमें अपने मन से सभी विरोधात्मक विचारों, ईर्ष्या, द्वेष, जलन व प्रतिकार की भावनाओं को बिल्कुल दूर रखना होगा। सभ्यता में उस मनुष्य के लिए स्थान नहीं है जो उदास, खिन्न और निराश हो, और सद्कर्म करिए और जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सहायता तथा सेवा करिए। स्वभाव कच्ची मिट्टी की भांति होता है जिसकी कोई शक्ल नहीं होती, इसे आकृति देने की आवश्यकता होती है। सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं है जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया,
बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, कैद किया, जीता और गुलाम बनाया। स्वस्थ चिंतन मनुष्य में आत्मविश्वास की शक्ति भर देता है और वह सफलता की ओर निरंतर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत चिंताग्रस्त व्यक्ति रोगों से ग्रस्त, निराश और हताश होता है। उसका जीवन कष्टों से परिपूर्ण होकर नष्ट हो जाता है। सच्चा पुरुषार्थी वही है जो बार बार असफल होने पर भी अपने प्रयत्न में शिथिलता नहीं आने देता और नए उत्साह से उद्यम करने लगता है। सफलता प्राप्त करने के लिए उदार होकर अपना कर्तव्य पालन करते हुए उसमें दुख नहीं, आनंद की अनुभूति करें। सफलता सबसे पहले आपके मन में घटित होती है, उसके बाद ही वह जीवन में उतरती है। आप अपने सच्चे मन से, अंतःकरण से जिस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वह आपको अवश्य प्राप्त होती है। आपकी इच्छा शक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह आपकी आशाओं की दासी है। अतः आप जैसी आशा करेंगे वैसे ही बनेंगे। आपकी कल्पना ही आपके जीवन रूपी भव्य भवन का नक्शा है। अतः अपनी कल्पना को कल्पना ही न रहने दें, उसे कार्य रूप में परिणत करें। आपकी आत्मा में वह शक्ति है जो शरीर को भयंकर दुखों से बचा सकती है। आत्मा की इस शक्ति का उपयोग करें, अन्यथा आप किसी भी तीव्र विचार से रोगी हो सकते हैं या मर भी सकते हैं। आपके बाहर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपकी कामनाओं की पूर्ति कर सके। यह शक्ति केवल आपकी आत्मा में ही है, कहीं बाहर नहीं। आशा मनुष्य के लिए अमृत के समान है। जिस प्रकार पेड़ पौधों को सूरज से जीवन मिलता है, उसी प्रकार आशा से मनुष्य में नए उत्साह का संचार होता है। आशा और आत्मविश्वास से ही हमारी शक्तियां जागृत होती हैं। इनसे हमारी उत्पादन शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आशावादी विचारों को अपनाने से ही धन, संपन्नता और सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। अशुभ विचार वाले मनुष्य रोगी एवं दुष्कर्म करने वाले भोगी बनते हैं, जबकि शुभ विचार करने वाले स्वस्थ, सत्कर्म करने वाले योगी बनते हैं। आत्मविश्वास के साथ हजारों विपत्तियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आत्मविश्वास में वह शक्ति होती है जिसके सहारे हम सहस्त्र विपत्तियों का सामना कर उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की आवाज सुनकर यदि आप अपनी स्वार्थ सिद्धि का विचार त्याग देंगे तो निश्चित ही दुष्कर्मों से अपने आप को बचा सकेंगे। उठो, अपने जीवन की योजना बनाओ ताकि तुम्हारी सोई हुई महान प्रतिभा और शक्ति जो अब तक व्यर्थ पड़ी हुई है जाग उठे। उन्नति के लिए आत्म संयम की आवश्यकता है। बिना आत्म संयम के कोई भी मनुष्य ना तो सफल हो सकता है, ना उन्नति कर सकता है। उग्र विचारों का जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के स्वभाव पर उसका भविष्य निर्भर करता है। वे सभी लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत बड़े स्वप्न दृष्टा रहे होंगे। क्रोध, घृणा, अहम, मोह, आसक्ति ऐसे भाव हैं जो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर देते हैं और वह खुद अपना विनाश कर लेते हैं। इस विनाश से बचने के लिए मनुष्य को आत्म मंथन करना चाहिए। क्रोधित होना कोई बुरी बात नहीं। क्रोध में बुराई तब पैदा होती है जब आदमी विवेक खो देता है। वे जीत गए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे जीतेंगे। तुरंत निर्णय लेने के साथ यह भी जरूरी है कि आप सही निर्णय लें। निर्णय तो मूर्ख व्यक्ति भी ले सकता है, लेकिन उसका परिणाम आप स्वयं समझ सकते हैं। जब भी कोई काम न बने, मन टूट जाए, असफलता सामने आ जाए, तो उस समय अपने मन और मस्तिष्क को बिल्कुल स्थिर रखें, स्वयं को शांत रखें। उस समय बौखला जाने या उदासीन होकर अथवा निराश बैठ जाने से काम नहीं बनेगा। संयम से काम लें। इस बात को तय कर लें कि जो हो गया है अब उसको बदला नहीं जा सकता। एक लक्ष्य, दूरदृष्टि और
दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति जीवन संग्राम में निरंतर आगे बढ़ते हैं और अवश्य ही जीत हासिल करते हैं। यदि हृदय निर्मल न हो तो आप यह निश्चित मानिए कि न तो विचार विमर्श निर्मल होंगे, न वार्तालाप और न ही जीवन। यदि बुद्धि अनुचित पथ पर न चले तो विपत्ति कहां से उत्पन्न हो सकती है। यदि कष्ट को हंसते हंसते सहन किया जाए तो वह भी सुखद हो जाता है, पर यह तभी हो सकता है जब काम को महान बना दिया जाए। यदि हम स्थायी आनंद चाहते हैं तो हमें ऐसे वस्तुओं का मोह त्यागना होगा जो किसी भी समय हमसे अलग हो सकती हैं। यदि आप अपने जीवन में हर बाजी जीतना चाहते हैं तो आपको एक विजेता जैसा मन बनाना होगा, विजेता जैसा आचार विचार रखने होंगे। घर की खुशहाली में स्वभाव का बड़ा महत्व होता है। खुली आंखें हर जगह सुयोग ढूंढ लेंगी और खुले हाथों को कभी सत्कर्म की कमी नहीं होगी। क्षमा, सहायता व सहयोग करने की आदत बना ले। ये गुण कभी व्यर्थ नहीं जाते और बुरे वक्त पर काम आते हैं। त्रुटियां या भूल चाहे काम को टालने की हो, समय का पालन न करने की या फौरन ही क्रोधित होने की अथवा तर्कहीन व्यवहार की, आपकी प्रगति में भयंकर रूप से बाधक हैं। जब भी आप बुरा काम करते हैं, आपकी आत्मा उसके प्रति आपको सचेत अवश्य करती है। अतः दुष्कर्मों से बचने के लिए अपनी आत्मा की आवाज को नकारे नहीं। जीवन में कितने भी अंधकारमय क्षण क्यों ना आए, सब थोड़ी देर ठहर कर चले जाते हैं और फिर नई आशा की किरणें चमकने लगती हैं। जो भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं, उनका भाग्य भी उन्हीं के पास बैठ जाता है। जो दूसरों के जीवन के अंधकार में सुख का प्रकाश पहुंचाते हैं, उनका इस संसार से कभी नाश न होगा, वे अमर हैं। जो दूसरों के जीवन में सहायक होते हैं, वे जीवन में सर्वोत्तम फल ले पाते हैं। जो व्यक्ति अपनी योग्यता पर संदेह करता है, वह न किसी अन्य का भला कर सकता है और न ही स्वयं को लाभ पहुंचा सकता है। जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हमारी शारीरिक स्थिति होती है। अगर हम चाहें कि विचार के विपरीत हमारी शारीरिक स्थिति हो, तो ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। जलन, ढा और बदले की भावना मनुष्य को दीनहीन अवस्था में ला देती है। अंगारा बनकर जो अपने मन की चिंताओं, भय और दुख को जला डालते हैं, उनको जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर इंसान वैसे ही बनता है जैसा वह अपने बारे में सोचता है। अधिकांश बीमारियां चिकित्सकों द्वारा दिखाए गए भय से होती हैं या फिर आपकी अपनी कल्पनाओं या आशंकाओं से। अभिलाषा तभी फलदायक होती है जब वह दृढ़ निश्चय में परिणत कर दी जाती है। अपनी शक्ति को छोटा न समझें। एक छोटी सी चिंगारी भी विशाल वन को जलाकर राख कर देती है। अपनी अकर्मण्यता व दीनहीन परिस्थितियों से समझौता कर लेने के कारण ही मनुष्य बेघरबार बनता है। अपने इरादे मजबूत रखें, आपके मार्ग की सभी कठिनाइयां दूर होती चली जाएंगी। अपने बारे में हीन भावनाओं को त्याग कर ऊंचे विचारों को अपने मन में स्थान दें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आप में शक्ति आ रही है, आप सामर्थ्यवान हो रहे हैं। अपने को जानना और अंतर में बसे ईश्वर के रूप को पहचानना, यही सफल जीवन का मूल मंत्र है। अपने मन की तुच्छ इच्छाओं को त्याग कर अपने संपूर्ण विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। आपकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूरी होंगी। अपने मन से निर्धनता की भावना को त्यागें। यह एक ऐसा भयंकर महारोग है जो तन मन को भस्म कर देता है। अपने मन मंदिर में समृद्धि का दीपक जलाएं। आपका जीवन उसके आलोक से जगमगा उठेगा। तब आप देखेंगे कि सफलता और समृद्धि आपकी ओर बढ़ी जा रही है। अपने विषाशक्त विचारों को त्यागें ताकि उनसे दूसरों को घुटन अनुभव न हो। अपने अंदर सिंहत्व की शक्ति को जगाएं। इस शक्ति के जगने के बाद कोई ऐसा कार्य नहीं रह जाता जो आपकी शक्ति के बाहर हो। अपने आत्मबोध द्वारा
अपने कार्य का स्तर अधिक से अधिक ऊंचा करें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अपने आत्मविश्वास और चरित्र के बल पर एक साधन रहित व्यक्ति भी महान सफलता प्राप्त कर सकता है। आप ईर्ष्या रूपी चुड़ैल का शिकार होकर न्याय, तर्क, बुद्धि सबसे हाथ धो बैठते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, इस बात की दृढ़ आशा अपने मन में रखें, क्योंकि आशा इच्छा से ज्यादा बलवान है। आप जैसी आशा करेंगे वैसे ही बनेंगे। यह बात अधिक सच है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप मानसिक तौर पर कितने भी सशक्त, संतुलित एवं विचारवान क्यों न हो, यदि आप में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप अपने विचार इस तरह बनाएं कि आप हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेंगे, उसके सामने हथियार नहीं डालेंगे, तब आप निश्चय ही विजयी होंगे। आप अपने सबसे बड़े गुरु व निर्देशक हैं। पहले आप अंदर मजबूती लाएं, अपने विचारों को दृढ़ कीजिए। आप अपने स्वामी स्वयं बने, अर्थात आप अपने आप को वश में रखें, तभी आप कोई महान कार्य कर पाएंगे। असफलता के विचार से सफलता का उत्पन्न होना उतना ही असंभव है जितना बबूल के पेड़ से गुलाब के फूल का निकलना। अव्यवस्था आपकी बिगड़ी मानसिकता की परिचायक है। अवसर से लाभ उठाने में असाधारण रूप से वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने प्राप्त अवसरों में सुधार लाकर उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। अवसर उसी को प्राप्त होता है जो योग्यता पूर्वक कार्य करते हुए मौका देखता रहता है। अच्छी सभ्यता में उदासी, खिन्नता और निराशा के लिए कोई जगह नहीं है। अनादर, अभाव और असफलता का सर्व सम्मिलित त्रास बहुत प्रबल इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति की बुद्धि को भी कुंठित कर देता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, बाधाओं और दूसरों की कटु आलोचनाओं से अपने मन को अशांत न होने दीजिए। अल्प बचत को बेकार की चीज न समझे। जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके भी धन बचाते हैं वे विशाल अथवा मध्यम धन संपत्ति के स्वामी होते हैं। लक्ष्यहीन व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।